कि वो तमाम मिलकर इमरान खान को पड़ गए हैं। और इमरान खान भी कमाल किया कि वो भी अकेला सबको पड़ गया है। इमरान खान भी कोई कम नहीं कर रहा है। इमरान खान ने भी अपनी पूरी एफर्ट लगा दी है, बल्कि मैं कहता हूं जितनी इमरान खान साहब की एफर्ट थी उससे भी 10 गुना ज्यादा लगा दी है इमरान खान। व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात करूंगा पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत बढ़ चुका है, बहुत तेज़ हो चुका है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनके ख़िलाफ़ तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर तहरीक अदम एतमाद दाखिल करवाई हुई है। और उनका ये दावा है कि हम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो वोट हैं, तकरीबन 192 या 195 के करीब हमारे पास वोट हैं। और हम वो जिस दिन वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पर, तो हम वो दायर कर देंगे, बंदे आ जाएंगे सामने। और जब उनसे पूछा जाता है अपोजिशन से कि आपके पास तो इतने बंदे ही नहीं हैं तो क्या कहाँ से लाएंगे, तो वो कहते हैं हमने हुकूमती अरकान भी तोड़े हुए हैं, अपने साथ मिलाए हुए हैं। कुछ हुकूमत की जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनको भी अपने साथ मिलाया हुआ है। तो ये कुछ सिचुएशन चल रही है। लेकिन आज की जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि तकरीबन 12 बंदे हुकूमती अरकान के, हुकूमती MNAs जो सामने आए हैं, जो अपोजिशन ने सिंध हाउस में, पंजाब में जो सिंध हाउस है उसमें छुपा के रखे हुए थे, जिनको मजबूरन सामने आना पड़ा जब हुकूमत ने ये धमकी लगाई कि हम ऑपरेशन करके उनको बाहर लाएंगे, उनको अगवा किया गया है। तो फिर उनको मजबूरन सामने लाया गया 12 अरकान को कि आप कहें नहीं हम अगवा नहीं हुए, हम अपनी मर्ज़ी से आए हुए हैं। तो वो सामने आके कैमरों पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये चल रही है। इस वक्त हुकूमती अवानों में इस वक्त जलजला तारी है कि ये क्या हो गया। हम तो यही समझते थे कि अपोजिशन के पास बंदे पूरे नहीं होंगे, लेकिन अपोजिशन तो 12 तो वो MNA हैं जो सामने आ गए हैं। लेकिन हुकूमत का, अपोजिशन का ये कहना है कि हमने हुकूमत के 24 अरकान MNAs तोड़े हुए हैं, जो अदम एतमाद वाले दिन जब वोटिंग होगी वो आकर हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। लेकिन ये भी खबरें मिल रही हैं कि तकरीबन 35 अरकान हैं जो MNA हैं जो हुकूमत के टूटे हुए हैं और अपोजिशन ने अपने साथ मिलाए हुए हैं, इस वक्त अपोजिशन के साथ हैं। और वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में वोट डालेंगे अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ। तो अभी कोई वाजिया सूरत हाल तो सामने नहीं आई, लेकिन कुछ बातें सामने आ गई हैं अपोजिशन की, जैसा कि वो 12 अरकान सामने आ गए हैं जो PTI के निशान पर वोट लेकर जीते थे। वो तो सामने आ गए हैं। अभी मजीद कितने आएंगे, कहाँ से आएंगे, तो ये आने वाला वक्त ही बताता चला जाएगा साथ साथ। तो अब जो हमने बात बतानी है वो ये है कि अब इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन बचे हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बात करूंगा। देखिए, इमरान खान साहब के पास अभी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अभी वो क्या कर सकते हैं, वो सबसे पहले ये कर सकते हैं कि सिंध पर गवर्नर राज लगवा सकते हैं। गवर्नर राज जब लग जाएगा तो पीपल पार्टी को नुकसान होगा बहुत। अपनी हुकूमत जाता देखकर सबसे पहले पीपल पार्टी हो सकती है कि पीछे हट जाए इस अदम एतमाद की तहरीक से। वो जो नोट चल रहे हैं, ज़ोरों शोर से बंदे खरीदे और तोड़े जा रहे हैं, जो जरदारी साहब कर रहे हैं, उनको अपना नुकसान, जाहिर है इतनी लूट मार वो सिंध में करते हैं। अगर उसको जाता देखेंगे तो वो हो सकता है कोई बारगेनिंग करें हुकूमत के साथ, इमरान खान के साथ, चले हम आप पे अदम एतमाद नहीं करते, आप गवर्नर राज ना लगवाएं। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है, क्योंकि अभी तक तो सबको नुकसान हो रहा है लेकिन जरदारी साहब को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था। तो हुकूमत ने सोचा है कि उनको अदम एतमाद से पहले सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए। और गवर्नर राज के नतीजा में, जैसा कि आपको मालूम है, वज़ीर आला ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसकी पोस्ट ख़त्म कर दी जाएगी। तमाम चीज़ें जो गवर्नर के अंडर आ जाएंगी। तो इस नुक्ते पे अभी गौर चल रहा है। इसके अलावा और भी मज़ीद बहुत से ऑप्शन है। इसके अलावा यह भी ऑप्शन है कि इतना ज़्यादा, यानी कि बंदा इकट्ठा किया जाए, जैसा कि इमरान खान कह रहा है कि मैं 27 मार्च को इतने बंदे इकट्ठे करूँगा कि तमाम इदारों को ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरे बगैर अब सियासत नामुकम्मल है पाकिस्तान की। मुझे निकालना इतना आसान नहीं, अगर निकालोगे तो मैं दोबारा और ज़ोरों शोर से आ जाऊँगा। तो ये भी चल रहा है। उसको देख कर जो लोग
ये समझते हैं कि हुकूमत में अब कोई बात बाकी नहीं रही, अब ये दोबारा वोट नहीं लेंगे, तो उनके भी माइंड बदल जाएंगे, मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। जाहिर है जब इतने बंदे देखेंगे, और वैसे ये साबित भी हो रहा है जैसे जैसे इमरान खान जलसे करते जा रहे हैं, वो पहला जलसे से दूसरा जलसा बड़ा होता है। यानी कि जो जलसा वो करके अगला जलसा करते हैं, जितने लोग पिछले जलसे में आए होते हैं उससे ज़्यादा तादाद अगले जलसे में आती है, तो ज़्यादा मकबूलियत बढ़ रही है इमरान खान की। लोग ये भी समझते हैं कि इमरान खान ने चूंकि यूरोप को मुंह तोड़ जवाब दिया, अमेरिका को जवाब दिया, इंडिया को जवाब दिया, तो उसके नतीजे में हमारे साथ यानी कि गवर्नमेंट के साथ ये हो रहा है। जो पीटीआई के वोटर हैं वो ये समझते हैं कि उसके नतीजे में इमरान खान को जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो उतारना चाह रही हैं, और वो उतार रही हैं। और इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है कि ये ज़ोर शोर उस वक़्त के बाद ही शुरू हुआ जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा एक सहाफ़ी को, अमेरिकन सहाफ़ी को, कि उसने पूछा कि अगर हम पाकिस्तान से कोई अड्डे लेकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकेंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा बिल्कुल ना सोचना, अब ऐसा नहीं मैं करूँगा, ना मैं कोई अड्डे दूंगा, अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। तो उस सहाफ़ी का मुंह खुलेगा खुला रह गया। उसके बाद और भी बहुत सी बात, तो उस दिन से ही तैयारी चल रही थी कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को अब हटाया जाए, उनकी जगह एक पपिट वज़ीर आज़म यानी कि वो बंदा बिठाया जाए जो बैठा तो पाकिस्तानी हो वज़ीर आज़म बन के, लेकिन बोले वो ज़ुबान जो अमेरिका कहे, जो यूरोप कहे, जो दूसरे ममालिक का है, जो उस पर नोट लगाएं। तो ये सिचुएशन चल रही है तब्दीली के लिए। लेकिन इमरान खान साहब भी डट गए हैं। एक तरफ सारी जमातें, अपोजिशन पार्टीज इमरान खान के खिलाफ हो गई हैं। इमरान खान के अपने MNAs जो हैं, MPAs, वो इमरान खान के खिलाफ हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी किसी हद तक इमरान खान के खिलाफ है। लेकिन इमरान खान भी चूंकि खान है, वो कहते हैं, मिसाल भी है कि खान सोचते कम है और करते ज़्यादा है। तो जैसे वो इमरान खान साहब को अल्फाज थोड़ा सख्त है, लेकिन यही बनता है इस्तेमाल करना कि वो तमाम मिलकर इमरान खान को पड़ गए हैं। और इमरान खान भी कमाल किया कि वो भी अकेला सबको पड़ गया है। इमरान खान भी कोई कम नहीं कर रहा है। इमरान खान ने भी अपनी पूरी एफर्ट लगा दी है, बल्कि मैं कहता हूं जितनी इमरान खान साहब की एफर्ट थी उससे भी 10 गुना ज्यादा लगा दी है इमरान खान ने। अपोजिशन को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम सब एक तरफ हैं, एक तरफ अकेला इमरान खान है, लेकिन वो हमारे काबू नहीं आ रहा, वो हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, हम सब मिलके उसको दबा नहीं पा रहे, लेकिन वो हमें दबा रहा है। तो ये भी चल रहा है कि इमरान खान साहब उनको आगे से पड़ गए हैं, डबल ताकत से, डबल फोर्स से। तो अब देखें क्या निकलता है। देखें ये सोच हो सकती है, बहुत से भाइयों से मेरा राब्ता भी हुआ, सहाफ़ी भाइयों से जो सियासी सोच रखते हैं, सियासत पर नज़र रखते हैं। मैंने उनसे पूछा आखिर चक्कर क्या है, तो कईयों ने तो ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, एजेंसियां हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से जो है वो कता तलकी का जो वो ऐलान कर दिया है। यानी कि ऐलान नहीं किया, यानी कि खुद वो चाहते हैं कि अब इमरान खान साहब को हटा दिया जाए, ये हमारी कुछ बातें नहीं मान रहा। जिसकी वो बातें क्या थी, वो बातें ये थी कि वो कहते हैं कोई तकदीर इलाही भी कोई चीज़ होती है। रूस ने उसी दिन हमला किया जिस दिन इमरान खान जो रशिया में गया था, उसने यूक्रेन पे हमला किया। तो वो भी एक किस्म की ट्रेजेडी होगी इमरान खान के साथ। तो खुल के पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को कहा कि आप हमारा साथ दें। इमरान खान साहब ने उसको भी दो टोक जवाब दे दिया। तो अब इस्टेब्लिशमेंट कहती है चूंकि देखें अब आपका नाम आ गया है सबकी जुबान पर, अगर आप हट जाएंगे तो हो सकता है कि हम न्यूट्रल साबित हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब अब नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं नहीं, इमरान खान के हमायती भी मुल्क हैं, चाइना इमरान खान का हमायती है, सऊदीया है और रशिया है, वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं इमरान खान साहब के। तो अभी सिचुएशन कोई सामने नहीं आ रही। देखिए आने वाले वक्तों में सिचुएशन बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी। अब इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त मजबूर हो गई है इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब दो ही हल होंगे। जैसे जैसे इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जाएगी, अगर 27 मार्च की डेट आ गई इमरान खान के होते हुए
और वो उतने बंदे ले आया जितने कह रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर हो जाएगी, या इमरान खान की हुकूमत ही रहने दी जाए, इससे कोई सेटलमेंट की जाए, या मार्शल लॉ दूसरा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं रहेगा। तो जैसा कि आपको महसूस भी हुआ होगा कि इमरान खान अब वक्तन फवक्तन एस्टेब्लिशमेंट को भी बातें करता है। देखें, मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। एक गांव में एक बड़ा था और वो सब की सुलह करवाया करता था। अगर कोई तगड़ा माड़े को मारता था तो वो इंसाफ किया करता था और माड़े की तरफ खड़ा हुआ करता था, जिसकी वजह से तगड़े को पीछे हटना पड़ता था। लेकिन एक दफा क्या हुआ कि जो इंसाफ करवाने वाला बंदा था, जो माड़े की तरफ खड़ा हुआ करता था, कमजोर की तरफ, उसने कह दिया ना मैं तगड़े की तरफ हूं ना मैं माड़े की तरफ हूं, मैं न्यूट्रल हूं ना मैं किसी। तो इसका यही मतलब है कि तगड़े को शाबाशी दी गई है, हलाशेरी के वो माड़े को जितना मर्जी मार ले। जाहिर है जब उसके साथ खड़ा ही नहीं होना तो उसको तो मार ही पड़नी है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी कोई यही रोल अदा किया है इस वक्त। उन्होंने कहा है हम किसी की तरफ नहीं है, यानी कि इमरान खान तो अकेला है, उसके खिलाफ सारी पार्टियां हैं। तो इमरान खान का साथ देने की बजाय उन्होंने कहा है हम किसी का साथ नहीं दे रहे। यानी कि यही मतलब है, वो भी यही चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से उतार दिया जाए। लेकिन इमरान खान भी जो है वो उनको जलसों में ये कहता हुआ नजर आता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, यानी कि या हक के साथ खड़ा हुआ जाता है या ना हक के साथ। आप दरमियान में कैसे खड़े हो सकते हैं? तो या आप हक के साथ खड़े हो या आप ना हक के साथ। तो ये भी इमरान खान उनको ही सुनाता है। तो व्यूअर, कुछ अभी सिचुएशन सामने नहीं आई खुल के। अगर इमरान खान साहब जैसा कि सोचते हैं कि वो अपनी मकबूलियत को दिन ब दिन ज्यादा कर पाएंगे, जैसा कि वो कर भी रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना पड़ेगा और इमरान खान से ही कोई डील करनी पड़ेगी आने वाले वक्तों में। तो ये आज अब तक का मंजरनामा था जो हमने आपको बताना बेहतर समझा। हमने आपको मुख्तसर अल्फाज में समझा दिया कि सिंध में अब जरदारी साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर गवर्नर राज लगता है तो हो सकता है जरदारी साहब भी गिरफ्तार कर लिए जाए, बिलावल भुट्टो भी किसी केस में पकड़ लिया जाए और उस वक्त छोड़ा जाए जब कोई बातें मान या मनवा ली जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को भी पकड़ लिया जाए, तो ये भी सोच चल रही है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब के तो वैसे ही केस जो है वो अब एंड तक पहुंचे हुए हैं, तो डील हो जाए। तो जरदारी साहब को अब हुकूमत सोच रही है कैसे अब उनको नुकसान पहुंचाया जाए, उनको इस नहज पर लाया जाए कि वो मजबूर हो जाए अदम एतमाद वापस लेने पर या कोई डील करने पर। ठीक है, तो ये मंजरनामा चल रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट को कैसे इमरान खान ये दिखा रहे हैं कि अभी मेरी मकबूलियत कम नहीं हुई बल्कि ज्यादा हुई है। तो ये अभी तक का सियासी मंजरनामा है जो हमने आपको बताया है। हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद मंजरनामे से आगाह करेंगे क्या हो रहा है और क्या हुकूमत सोच रही है, क्या पोजीशन सोच रही है, क्या होगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।